हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम अंकित है। एक्चुअली बहुत दिन से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए, बट आफ्टर दुर्गा पूजा 10वीं खत्म हुआ तो वीडियो बनाने के लिए मुझे टाइम मिला है। फ्रेंड्स, अभी क्या है ना, मार्केट में बेसिकली फेस्टिवल टाइम आ गया है, तो हर ट्रेडर मैन्युफैक्चर कहीं ना कहीं फंड्स के लिए रिक्वायरमेंट है। फंड्स उनको चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस का ट्रेड करने के लिए। तो बेसिकली अभी क्या है कि कोई भी चीज फाइल्स हम लोग के पास आता है, बट ना बहुत अर्जेंसी में आता है। कस्टमर का डॉक्यूमेंट्स पार्ट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है। देखिए, सिंपल सा मैं आपको चीज बताना चाहूंगा। हम लोग फंडिंग्स या बैंक्स फंडिंग्स तीन चार बेस पे ही कर पाता है। जैसे पहला होता है बैंकिंग, दूसरा होता है कस्टमर का 5, 10, 15, 20, 25 तारीख और 30 तारीख को एक सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए उनके बैंक अकाउंट में, जिस उसी से एबीबी बनता है, जिससे कि हम लोग लोन्स का कैलकुलेशन कर पाते हैं कि हम लोग कितना कस्टमर को फंडिंग कर पाएंगे या कितना उनका एलिजिबिलिटी बन रहा है या कितना उनका ड्राइंग पावर बन रहा है। ठीक है। दूसरा है कि कुछ कुछ सेक्टर्स है जो मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि गोल्ड को हम लोग नहीं कर रहे हैं, या कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब बैंक गोल्ड को नहीं कर रही है, बहुत सारी बैंक गोल्ड को कर रही है। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है ना कि कस्टमर हर डॉक्यूमेंट अपने आप बताता है कि उसमें क्या, अगर आईटीआर है, टोटल इनकम निकला निकला हुआ है उसमें 7.5 लाख, 8 लाख, 9 लाख, तो वो एक अपने बता रहे हैं कि कस्टमर का एक साल भर का क्या लेखा जोखा है। एक प्रॉफिट एंड लॉस पीएल बैलेंस शीट है। तो अगर मान लीजिए किसी ट्रांसपोर्टर का है तो उसमें लिखा है बाई फ्रैट कैरिड, तो उसमें आपको पूरा पता चल जाता है कि क्या है। ठीक है। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि बैंकर्स समझते नहीं है कि ये लोन या ये फाइल कैसे होगा, ये कैसे निकलेगा, कैसे इसका एलिजिबिलिटी होगा, जस्ट एक डिसीजन दे देते हैं। तो मेरा एक ही चीज कहना है कि आप कभी भी किसी बैंकर से मिले, ऐसा नहीं कि मुझसे या किसी से भी, अपना बिजनेस का प्रोफाइल पूरी तरह बताइए कि क्या है मेरा प्रोफाइल, क्या है मेरा इनकम, क्या है मेरा सोर्सेस, कब मेरा पैसा साल भर के किस महीने में रुकता है, किस महीने में आता है, और एकदम क्लैरिटी में बताइए। ठीक है ना? तो वो क्लैरिटी में आप बताएंगे तो उससे क्या है कि वो आपका जो सेल्स मैनेजर है या जो क्रेडिट मैनेजर है उस चीज को वो आगे बढ़ाएगा। और अगर उनको लगता है कि ऊपर समझाने में उनको डाउट है, तो आप बोलिए कि आप मुझे कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, मैं इस चीज को समझाऊंगा। क्योंकि देखिए, बहुत बार क्या होता है ना, बैंक्स अपने एक कुछ पॉलिसीज और कुछ कुछ चीज पर ही चलती है कि ये मेरा मतलब ये पॉलिसीज हम इस पे, बट मार्केट और मार्केट सिचुएशन और मार्केट की फंडिंग उस पर नहीं चलता है। समझे ना? तो ये चीज हमेशा देखिए कि आप में वो पावर होना चाहिए कि आप उसको आधे घंटे में कन्विंस कर ले और अपना बिजनेस का साइकिल बताए और बिजनेस का तरीका बताए। क्योंकि देखिए, बिजनेस आप कर रहे हैं, तरीका आप ही बता पाएंगे कि इसका इनकम सोर्सिंग कैसे है। क्रेडिट या कोई तो फाइल को एक बार पलटेगा, बस भाई प्रॉफिट देखेगा, भाई सेल्स देखेगा, और डिसीजन लेने के लिए जीएसटी का साल भर का 12 महीना जोड़ेगा, बैंकिंग देखेगा, बस इतना ही करेगा। लेकिन आपको पता है कि आपका बिजनेस का सोर्सिंग क्या है, किस सीजन में चलता है, किस दिन आप लोगों का सेल्स ज्यादा होता है, और किस महीने में आपका बूमिंग रहता है, और आप कितना तक एलिजिबल हो सकते हैं, ये भी आपको पता है कि आप कितना तक एलिजिबल हो सकते हैं और कितना तक आप दे सकते हैं। थोड़ा सा अपना फाइल का खुद भी ड्यू डिलिजेंस करिए, क्योंकि ये ड्यू डिलिजेंस कहीं ना कहीं आपका सिविल में जो मल्टीपल इंक्वायरीज होता है या जो मल्टीपल रिजेक्ट होता है केसेस, इस चीज से आप बचोगे। और दूसरा चीज क्या है कि एक बैंक से कराइए कि कहीं ना कहीं आपका सैंक्शन हो तो। और देखिए, लोन उतना ही लीजिए ना जितना आप सक्षम है देने पे। आप अगर 10 लाख ले रहे हैं तो आप 10 लाख के लिए आप एकदम सक्षम है, आपका माइंड मेकअप के लिए, क्योंकि देखिए बैंक का पैसा है, उसको देना है टाइम से, अपना सिविल स्कोर खराब भी नहीं करना है, और एक अच्छा रिपेमेंट बना के कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी ले तो बड़ा अमाउंट ले, जिससे आपका बड़ा काम या आपके बिजनेस का बड़ा साइकिल या बिजनेस का बड़ा वर्क ऑर्डर या बिजनेस का कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन आप कर पाए। बस यही है फ्रेंड। और अभी दिवाली आने वाला है कुछ दिन में। फटाके उटाके इस साल तो बहुत सा ज्यादा पानी नहीं हुआ है। अब मार्केट भगवान करे कि अभी थोड़ा सा ग्रो करे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी सीजन है, सीजन बिजनेसेस का है, अभी सीजन है। एक्चुअल अभी इस अक्टूबर मंथ तक पूरा चलेगा। ठीक है। बस मेरा यही कहना है कि आप पर्सनल लोन ले, बिजनेस लोन ले, कार लोन ले, यूज्ड कार लोन ले।
ठीक है। प्रोफाइल्स अपने बैंकर्स को, अपने डीएसएस को, अपने चैनल पार्टनर्स को बढ़िया से समझाए, क्योंकि आपका बैंकर, आपका डीएसए, आपका चैनल पार्टनर वही चीज बताएगा जो आप बता रहे हैं। और ज्यादातर कोशिश करें कि उनके साथ एक मीटिंग करके करें, फोन में डील मत करें। फोन में ज्यादा डॉक्यूमेंट भेजते भी है तो एक बार बोलिए कि सर आप 15-20 मिनट के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप मेरे पास आ जाइए या मैं आपके पास आ जा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा ना, एक क्लियर कन्वर्सेशन होगा। ये क्लियर कन्वर्सेशन फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बैंकर मल्टीपल केसेस करते रहता है एक टाइम पे, 8-9 केसेस 10 केसेस उसके दिमाग में चलते रहता है, और हर केसेस में वो भी नहीं घुस पाता क्योंकि उनका भी एक पर्सनल लाइफ होता है। तो कहीं ना कहीं उनसे मिलने से, आपसे मिलने से वो आपके बिजनेस को, आपका चीजों को समझ पाएगा। समझने के बाद एक अच्छा सोर्सिंग करके आपका एलिजिबल अमाउंट दे पाएगा। और एक चीज फ्रेंड है कि ज्यादा डॉक्यूमेंट सबसे मत शेयर करें। एक बैंकर एक डीएसए एक चैनल पार्टनर को दे, इनफ है। अगर लग रहा है कि वो काम नहीं कर रहे हैं या नहीं उस तरह से कर रहे हैं, आप उसको फिर दूसरा जगह कर रही है। उसके लिए उनको कम से कम एक दिन दीजिए कि समझने के लिए, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा फाइल्स रहता है, बहुत सारा सोर्सिंग में लगे रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी। आपको मेरे तरफ से हैप्पी दशहरा। थैंक यू। एक मोबाइल तैयार